दर्शनावर्णीय कर्म। हम कर्म के विषय में चर्चा कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो बन चुके हैं। पहले वीडियो में हमने कर्म के बारे में विस्तार से जाना था और कर्म के 8 प्रकार हैं उनके बारे में संक्षिप्त से जाना था। और इसके बाद हमने पिछले वीडियो में पहले कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में चर्चा की थी। और अब आगे हम दूसरे दर्शनावर्णीय कर्म के बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वे वीडियो भी देख लीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं और उन 8 कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, गात्या कर्म और अगात्या कर्म। 4 गात्या कर्म है, 4 अगात्या कर्म है। इस प्रकार कुल 8 कर्म हैं। 4 गात्या कर्मों के नाम है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। 4 अगात्या कर्मों के नाम है आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। 4 गात्या कर्म के नष्ट होने से आत्मा सकल परमात्मा बन जाती है, अरिहंत भगवान बन जाती है। और शेष 4 अगात्या कर्मों को नष्ट करने से आत्मा निकल परमात्मा बन जाती है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करती है, मोक्ष में चली जाती है। पिछले वीडियो में हम ज्ञानावर्णीय कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम दूसरे कर्म दर्शनावर्णीय कर्म के बारे में जानते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म किसे कहते हैं? यह जो हमारी आत्मा है इसमें देखने की शक्ति है। इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में जो कुछ भी है उसे एक साथ देखने की शक्ति हमारी इस आत्मा में है। जिस प्रकार इस आत्मा के अंदर ज्ञान मौजूद है, आत्मा ज्ञान का पिंड है और संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को भूत भविष्य वर्तमान के साथ एक साथ जानने की शक्ति इस आत्मा में है, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि को भूत भविष्य वर्तमान काल के साथ में एक साथ देखने की शक्ति भी इस आत्मा में है। ज्ञान के साथ दर्शन की शक्ति भी इस आत्मा में है। लेकिन उस देखने की, दर्शन की शक्ति के ऊपर जो आवरण डाले, पर्दा डाले, बाधा डाले, उसे दर्शनावर्णीय कर्म कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति राजा से मिलना चाहता है या प्रधानमंत्री से मिलना चाहता है, लेकिन बीच में जो द्वारपाल है, बॉडीगार्ड है, वह उस व्यक्ति को राजा या प्रधानमंत्री से नहीं मिलने देते हैं। तो जिस प्रकार द्वारपाल राजा से नहीं मिलने दे रहा, उसी प्रकार यह दर्शनावर्णीय कर्म हमें देखने नहीं दे रहा। इस प्रकार यह दर्शनावर्णीय कर्म कार्य करता है। दर्शनावर्णीय कर्म के बंधन के क्या क्या कार्य हैं? मिथ्यात्व जो है वह बहुत बड़ा कारण है दर्शनावर्णीय कर्म के बंधन का। जो यथार्थ है, वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे वैसा नहीं देखना और उसके विपरीत देखना, मिथ्यात्व रूप में देखना, मिथ्या रूप में देखना, इससे दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। सम्यक दृष्टियों के अपमान करने से, उनकी विनय नहीं करने से, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर सम्यक दृष्टियों से वाद विवाद आदि करने से, इन सब कारणों से दर्शनावर्णीय कर्म का बंध होता है। दर्शनावर्णीय कर्म की निर्जरा किस प्रकार की जाए? दर्शनावर्णीय कर्म की क्षय और निर्जरा करने के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी चाहिए, सम्यक दृष्टियों का सम्मान करना चाहिए, मुनिजनों की सेवा शुश्रूषा आदि करनी चाहिए, जिससे दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है और निर्जरा होती है। 8 कर्मों के उत्तर भेद भी होते हैं, उन्हें कर्म प्रकृतियां कहते हैं। तो कुल 8 कर्मों की कुल 148 कर्म प्रकृतियां हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम ज्ञानावर्णीय की 5 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। अभी दर्शनावर्णीय की 9 कर्म प्रकृतियां हैं, 9। उन 9 कर्म प्रकृतियों की चर्चा हम करते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म की 9 कर्म प्रकृतियों के नाम हैं चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, अवधि दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, केवल दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति, प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति और अंतिम है स्त्यान गृद्धि दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। इस प्रकार ये 9 कर्म प्रकृतियां हैं। 5वीं से लेकर 9वीं जो कर्म प्रकृति है, ये 5 कर्म प्रकृतियां निद्रा की है, नींद से संबंधित हैं। आइए इनको विस्तार से समझते हैं। पहला,
चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। चक्षु किसे कहते हैं? आंखों को। आंखों से जो हम देखते हैं, आंखों से देखने की शक्ति को जो बाधित करे, उस पे आवरण डाले, उस पे पर्दा डाले, उसे चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। चक्षु इंद्रिय के जो भी विषय हैं उनको हम प्रॉपरली नहीं देख पाए या बिल्कुल नहीं देख पाए, उसके पीछे यह कर्म प्रकृति काम करती है। जैसे हम आंखों से लाल, पीला, हरा, नीला आदि रंग देख पाते हैं, प्रकाश देख पाते हैं, अंधेरा देख पाते हैं, लेकिन इस देखने की शक्ति पे जो बाधा डाले उसमें यह कर्म प्रकृति काम करती है। जैसे कोई अंधा होता है, किसी को मोतियाबिंद होता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती है, रंग अंधत्व होता है, किसी के एक आंख नहीं होती है, या चश्मे होते हैं, एक से लेकर अनेक तक उसके नंबर होते हैं जिसके कारण वह नहीं देख पाते हैं। तो आंखों के द्वारा देखने में जो बाधा डाले उसे चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। दूसरी कर्म प्रकृति है अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म क्या होता है? चक्षु के अलावा कुल 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इसमें से चक्षु इंद्रियों को छोड़कर शेष जो 4 इंद्रियां हैं उनसे देखने की जो शक्ति है उसमें जो बाधा डाले, रुकावट डाले, उसे अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहा जाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि देखने का कार्य तो हम सिर्फ चक्षु से करते हैं, अन्य इंद्रियों से भला हम कहाँ देखते हैं? उन इंद्रियों से उनसे संबंधित कार्य करते हैं। जैसे स्पर्शन इंद्रिय से हम छू कर पता लगाते हैं, लेकिन देखने का कार्य तो आंखें करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे घर में किसी ने मिठाई बनाई और आपको कहा इसको चख के देखना, तो आप मिठाई को चख रहे हैं, आप मिठाई को चख के देख रहे हैं, तो उसमें कौन सी इंद्रिय का काम हो रहा है? रसना इंद्रिय का। रसना इंद्रिय से ही आप पता लगा रहे हैं कि मिठाई कैसी बनी है, मिठाई का स्वाद कैसा है। लेकिन कहा क्या जा रहा है? चख के देख रहे हो आप, चख के देखना कहा जा रहा है। तो देखना मतलब रसना इंद्रिय से देखा जा रहा है। इस उदाहरण से पता चलता है कि चक्षु के अलावा अन्य इंद्रियों से भी देखा जा सकता है। जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं और हम देखते हैं कि कितना पानी गर्म हुआ, जितना तापमान हमको उस पानी में चाहिए उतना हुआ कि नहीं, वह देखने के लिए हम क्या करते हैं? पानी के अंदर उंगली डालते हैं। हम उंगली डालकर देख रहे हैं। एक्चुअल में पानी के अंदर उंगली डालकर तापमान चेक करने में कौन सी इंद्रिय काम कर रही है? स्पर्शन इंद्रिय। इसमें हम चक्षु इंद्रिय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो बिना चक्षु इंद्रिय के अन्य इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय से हम तापमान देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखा जा रहा है, देखना ही कहते हैं ना, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय से भी देख रहे हैं। इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य 4 इंद्रियों से भी देखा जाता है। तो इन 4 इंद्रियों से जो देखने की शक्ति है उसमें जो बाधा डाले उसे अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म कहते हैं। जैसे मिठाई को चख के देखना है, लेकिन किसी रोग के कारण जीभ का स्वाद चला गया, कोरोना के कारण जीभ का स्वाद कई लोगों के चला गया था, तो वे टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यह जो बाधा है वह अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति का काम है। तीसरी कर्म प्रकृति है अवधि दर्शनावर्णीय कर्म। जैसे अवधि ज्ञान होता है वैसे ही अवधि दर्शन भी होता है। अवधि ज्ञान में क्या होता है? लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की लिमिट के अंदर व्यक्ति बिना इंद्रियों की सहायता के भी जान पाता है। कहीं और कुछ हो रहा है, किसी और स्थान पर कुछ हो रहा है, या भूत भविष्य वर्तमान में कुछ हुआ है, उसके बारे में बिना इंद्रियों की सहायता की भी यह जीव जान लेता है एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, एक सीमा तक। उसे अवधि ज्ञान कहा गया है। उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है उसको भूत भविष्य वर्तमान काल के साथ में एक लिमिट के अंदर देख पाने की शक्ति है, उसे अवधि दर्शन कहते हैं। जैसे कोई मुनिराज 50 किलोमीटर दूर जो कुछ हो रहा है उसको यहाँ बैठे बैठे देख पा रहे हैं, या फिर किसी जीव के 10 भव पूर्व क्या हुआ था उसको अभी देख पा रहे हैं, या भविष्य में 5 भव पूर्व क्या होने वाला है उसको अभी यहीं बैठे बैठे देख पा रहे हैं। इसे अवधि दर्शन कहा जाता है। जैसे ऋषभदेव मुनिराज को कोई आहार नहीं दे पा रहा था क्योंकि किसी को नवदा भक्ति का ज्ञान नहीं था, आहार देने की विधि नहीं पता थी। तो राजकुमार श्रेयांश ने अपने पूर्व भव को देख लिया। उसने देख लिया कि पूर्व भव में किस प्रकार
मैंने एक मुनिराज को आहार दिया था, वह सारा दृश्य उसके सामने आ गया जो पूर्व में हो चुका है कुछ भवों पहले। तो उसके आधार पर उसने देख लिया कि क्या नवदा भक्ति होती है, किस प्रकार मुनिराज को आहार दिया जाता है, और उसी आधार पर उसने आदिनाथ मुनिराज को प्रथम बार इस भरत क्षेत्र में, इस अवसर पीढ़ी में आहार दान दिया और दान तीर्थ की स्थापना की। तो यह जो देखा गया राजकुमार श्रेयांश के द्वारा जो देखा गया वह किसके बल पर देखा गया? अवधि दर्शन के बल पर। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं देख पाते हैं, बिना इंद्रियों की सहायता के हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, न लिमिटेड ना अनलिमिटेड। तो जो हम लिमिटेड भी नहीं देख पा रहे हैं, एक सीमा के अंदर भी नहीं देख पा रहे हैं, उसमें कौन सा कर्म काम कर रहा है? अवधि दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। चौथा है केवल दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। जिस प्रकार केवल ज्ञान अनलिमिटेड ज्ञान होता है, भूत भविष्य वर्तमान अनादि अनंत के साथ इस संपूर्ण सृष्टि को यह जीव एक साथ जान पाता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार इस संपूर्ण सृष्टि को एक साथ भूत भविष्य वर्तमान के साथ में अनादि अनंत एक साथ युगपद जो देखने की इस आत्मा की शक्ति है, उसे केवल दर्शन कहा जाता है। केवल दर्शन कैसा होता है? जैसे हमारे सामने जो कुछ भी है, टीवी, फर्नीचर आदि रखा हुआ है, कोई दीवार है, कपड़े हैं, बस हम उतना ही देख पाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देख पाते। लेकिन केवल दर्शन जिस जीव को प्राप्त होता है, वह इस संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देखता है, पार्ट्स में भी नहीं कि कभी कोई एक दिशा में देख लिया, दूसरी दिशा में देख लिया, कभी ऊपर देख लिया, कभी पृथ्वी के नीचे देख लिया, कभी आकाश की तरफ देख लिया, वैसा नहीं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि 10 दिशाओं में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी है, भूत भविष्य वर्तमान काल के साथ में अनादि काल से जो हो रहा है और अनंत काल तक भविष्य में जो होने वाला है, उस सब को एक साथ अपने सामने देखते हैं। उस शक्ति को बोलते हैं केवल दर्शन। अरिहंत भगवान 4 घातिया कर्म नष्ट कर देते हैं, उसमें से एक कर्म जो पूर्ण रूप से नष्ट होता है उसका नाम भी है दर्शनावर्णीय कर्म। और उस दर्शनावर्णीय कर्म के पूर्ण रूप से नष्ट होने से अनंत दर्शन नाम का एक चतुष्टय प्रकट होता है अरिहंत भगवान के। और उस अनंत दर्शन चतुष्टय के आधार पर अरिहंत भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को एक साथ युगपद भूत भविष्य वर्तमान के साथ देख पाते हैं, उसे केवल दर्शन कहा जाता है। लेकिन यह जो केवल दर्शन नाम की आत्मा की जो शक्ति है, उसके ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर जो आवरण पड़ा हुआ है, उस शक्ति का हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके पीछे कौन सा कर्म काम कर रहा है? उसका नाम है केवल दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। हम दर्शनावर्णी की 4 कर्म प्रकृतियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो शेष 5 और कर्म प्रकृतियां हैं, वे निद्रा के प्रकार है। निद्रा मतलब नींद, सोना। तो 5 प्रकार की निद्राएं हैं। आइए एक एक को विस्तार से समझते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म की 5वीं कर्म प्रकृति का नाम है निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म। निद्रा मतलब सोना। तो जब हम सोते हैं तब हम कुछ देखते नहीं हैं, तो उस समय कौन सा कर्म काम करता है? निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। 6ठी कर्म प्रकृति का नाम है निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। निद्रा मतलब सामान्य रूप से सोना, और निद्रा निद्रा मतलब एकदम गहरी नींद से सोना। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करके आया और बहुत अधिक थक चुका है, तो वह बहुत गहरी नींद में जाकर सो जाता है। तो उस समय कौन सी कर्म प्रकृति काम करती है? उसे कहा जाता है निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। 7वीं कर्म प्रकृति का नाम है प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। प्रचला मतलब कोई व्यक्ति बैठे बैठे सो जाए। कई लोग होते हैं जो बैठे बैठे सो जाते हैं, चेयर पे बैठे बैठे सो जाते हैं, किसी सभा में, मीटिंग में, किसी आयोजन में बैठे बैठे भी नींद निकाल लेते हैं, सो जाते हैं। उस समय उस व्यक्ति के प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति का कार्य हो रहा होता है। 8वीं कर्म प्रकृति है प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति। इस कर्म प्रकृति के उदय से व्यक्ति खड़े खड़े या चलते फिरते भी सो जाता है। तो उस समय कौन सी कर्म प्रकृति काम कर रही होती है? प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म प्रकृति।
अंतिम और 9वीं कर्म प्रकृति का नाम है ईशानग्रंथि दक्षिणावर्णीय कर्म प्रकृति। आपने कई बार देखा सुना होगा कि कुछ लोगों को इस प्रकार की बीमारी होती है कि वे नींद में सोए सोए चलने लगते हैं, नींद में ही चल के कहीं चले जाते हैं और वापस आ जाते हैं कुछ न कुछ कार्य करके। नींद में चलते चलते कुछ उल्टे सीधे कार्य कर देते हैं और वापस आकर सो जाते हैं। तो कई बार घर वाले उनके पैर वगैरह पलंग से बांध के रखते। एक बार मैंने सुना था कि एक स्त्री को यह बीमारी थी, वह सो गई और फिर उठ के अपने घर का दरवाजा खोला, जाके रेलवे स्टेशन पे जो लोग सोए हुए थे, जो भिखारी लोग सोए थे, उनके पास जाकर वह सो गई। घर वाले ढूंढने गए तब वह रेलवे स्टेशन पे उनको मिली। इस प्रकार की ये जो बीमारी है, यह जो सोने की बीमारी है, नींद की बीमारी है, नींद में चलने की और नींद में कार्य करने की बीमारी है, उसके पीछे कौन सी कर्म प्रकृति काम करती है, उसका नाम है ईशानग्रंथि दक्षिणावर्णीय कर्म प्रकृति। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने दक्षिणावर्णीय कर्म के बारे में जाना और दक्षिणावर्णीय कर्म की 9 कर्म प्रकृतियों के बारे में जाना। इस प्रकार हम 5 ज्ञानावर्णीय कर्म की और 9 दक्षिणावर्णीय कर्म की, इस प्रकार 14 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। कुल कर्म प्रकृतियां हैं 148, 148 में से हम 14 कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर चुके हैं। दक्षिणावर्णीय कर्म की 9 कर्म प्रकृतियों का नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ। चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म, अवधि दर्शनावर्णीय कर्म, केवल दर्शनावर्णीय कर्म, निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म, निद्रा निद्रा दर्शनावर्णीय कर्म, प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म, प्रचला प्रचला दर्शनावर्णीय कर्म और ईशानग्रंथि दर्शनावर्णीय कर्म। इस प्रकार ये दर्शनावर्णीय की 9 कर्म प्रकृतियां हैं। आपने यदि पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप पहले के कर्म से संबंधित 2 वीडियो भी देख लीजिएगा। दर्शनावर्णीय कर्म से संबंधित या कर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में लिखिए, मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।